तो दोस्तों हमारे चैनल जीवन दर्पण सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, इस प्रसंग को हम एक कहानी के माध्यम से गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार दो मित्र एक गुरु की तलाश में निकले और वह गुरु की तलाश में चारों तरफ भटकते रहे। अंत में जाकर के एक वन में एक सन्यासी तप कर रहे थे, वो उनके पास पहुंच गए। उन्होंने विचार किया, लगता है ये भगवान के बहुत ही सच्चे और अच्छे भक्त हैं, हमें इनको ही अपना गुरु बना लेना चाहिए। और दोनों मित्र वो सन्यासी के पास जाकर के बैठ गए। और जब उन सन्यासी ने भजन पूर्ण कर लिया और जब अपने नेत्र खोले तो उन्होंने देखा कि मेरे सामने दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब वो उनसे पूछने लगे, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। वो दोनों कहने लगे कि हम दोनों अपने सच्चे और अच्छे मित्र हैं, हमें एक अच्छे गुरु की तलाश है, हम उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। यदि आप हमें अपना शिष्य बना लो तो हमारी मंजिल हमें आज प्राप्त हो जाएगी। हम गुरु की तलाश में बहुत दिन से भटक रहे हैं, हमें कोई ऐसा गुरु नहीं मिल रहा है जो कि हमारी मन की इच्छाओं को और हमारी मन की जिज्ञासाओं को शांत कर सके। दोस्तों उन दोनों मित्रों की बात सुनकर के वो सन्यासी कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य आज से स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो मेरे शिष्य होते हैं, जो मुझसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन सभी के लिए स्त्री का स्पर्श करना वर्जित होता है, तुम्हें इस धर्म का पालन करना पड़ेगा। दोस्तों दोनों मित्र कहने लगे, ठीक है गुरुजी, हम कभी स्त्री को स्पर्श नहीं करेंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि एक दिन वो दोनों मित्र भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक नदी पड़ती है। अब दोस्तों जैसे ही उस नदी पर दोनों मित्रों की नज़र जाती है तो वो क्या देखते हैं कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। अब दोस्तों वो दोनों मित्र मन में सोचने लगे और आपस में कहने लगे कि गुरुजी ने कहा है कि स्त्री का स्पर्श करना वर्जित है, और ऐसी दशा में हम दोनों को क्या करना चाहिए। यदि हम इस स्त्री को बचाते हैं तो गुरु को दिया हुआ वचन टूट जाएगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि स्त्री का स्पर्श करना वर्जित है, और यदि हम इस स्त्री को नहीं बचाते हैं तो ये स्त्री जल में डूब करके मर जाएगी। दोस्तों उनमें से एक व्यक्ति कहने लगा, हमें तो धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए, स्त्री डूब रही है तो डूब जाए, हमें क्या लेना देना। लेकिन दूसरा साथी कहने लगा, वो अत्यंत दयावान था, उसने कहा, नहीं दोस्त, हमारे रहते कोई इस तरह मर जाए यह मैं सहन नहीं कर सकता। इतना कह करके वह पानी में कूद गया और उस डूबती हुई स्त्री को पकड़ लिया और पकड़ करके अपने कंधे का सहारा दे करके दोस्तों उस स्त्री को बाहर निकाल के उसके प्राण बचा लेता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब वो दूसरा साथी उस स्त्री के प्राण बचा लेता है तो पहले वाला मित्र कहने लगता है, तुमने ये सब कुछ ठीक नहीं किया, तुमने गुरुजी को दिया हुआ वचन तोड़ दिया। आज मैं चलो तुम्हारी गुरुजी से शिकायत करूंगा कि तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुम बहुत बड़े पापी हो। अब दोस्तों वो व्यक्ति जिसने डूबती हुई स्त्री की जान बचाई, वो बेचारा चुपचाप से उस अपने साथी की बातों को शांति से सुनता हुआ आ रहा है, वो उससे कुछ कह भी नहीं पा रहा है। उसको लगता है कि आज गुरुजी मुझे बहुत डांटेंगे और ये बार बार मुझको पापी कह रहा है, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया है, मैंने तो एक स्त्री की जान बचाई है, तो जान बचाने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पापी हो गया। पर दोस्तों वो उसका साथी बार बार उसे पापी पापी कह रहा है और कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी गुरुजी से शिकायत करूंगा, तुम बहुत बड़े पापी हो और मैं तुम्हारे साथ अब कभी नहीं रहूंगा। तो दोस्तों जब वो दोनों मित्र अपने गुरुजी के पास पहुँचे तो जाकर के जो पहले वाला व्यक्ति था जिसने उस स्त्री को बचाने से मना कर दिया था, वो कहने लगा, देखिए गुरुजी, आप अपने इस शिष्य ने एक स्त्री को आज स्पर्श किया है और आपको दिया हुआ वचन तोड़ दिया है, ये बहुत बड़ा पापी है, ये महापापी है। दोस्तों गुरुजी कहने लगे, बेटे बताओ क्या बात है, मैंने तुमसे मना किया था कि यदि मुझसे शिक्षा लोगे तो मेरे नियम में यह है कि स्त्री का स्पर्श करना वर्जित है, फिर तुमने स्त्री को स्पर्श क्यों किया, आखिरकार पूरी घटना मुझे बताओ।
अब दोस्तों वो व्यक्ति कहने लगा, गुरुजी हम दोनों साथी नदी के किनारे से होकर के जा रहे थे कि हमारी अचानक निगाह नदी पर गई और हम क्या देखते हैं कि एक स्त्री उस जल में डूब रही थी। तो हमने आपस में विचार किया कि हमें इस स्त्री को बचा लेना चाहिए। यदि हम इस स्त्री को नहीं बचाएंगे तो ये जल में डूब करके मर जाएगी। लेकिन गुरुजी इसने तो मना कर दिया और मुझे भी रोक रहा था, लेकिन मैं ये सब नहीं देख सका और मैंने उस जल में घुस करके अपनी जान पे खेल करके उस स्त्री को जल से बाहर निकाला और मैंने उस स्त्री के प्राण बचा लिए। और तब से लेकर के आपके पास आने तक ये मेरा साथी मुझसे पापी महापापी कहता हुआ आ रहा है। अब दोस्तों जब गुरुजी ने पूरी घटना को बहुत ही ध्यान से समझ लिया तो वो उस पहले वाले व्यक्ति से कहने लगे जिसने स्त्री की जान बचाने से मना कर दिया था, उससे कहने लगे कि तुम इसको महापापी कह रहे हो, तो एक बात को ध्यान से समझ लो और फिर मुझे बताओ तुम्हारे इस साथी ने उस स्त्री को बचाने में कितना समय लगाया। दोस्तों पहले वाला व्यक्ति कहने लगा, गुरुजी लगभग इसने 15 मिनट तक उस स्त्री का स्पर्श किया और तब उसको बाहर निकाल करके लाया। तो दोस्तों गुरुजी कहने लगे, इसने केवल उस स्त्री को 15 मिनट तक स्पर्श किया है और उसकी जान बचाई है। किसी की जान बचाना कुछ गलत नहीं होता है, लेकिन इसने तो उस स्त्री को केवल 15 मिनट ही स्पर्श किया और उस स्त्री को जल से बाहर ला करके छोड़ दिया। लेकिन तुम्हें रास्ते में आते हुए लगभग 6 घंटे का समय बीता है। उन 6 घंटों में तुम इससे बार बार वही पापी महापापी कहते हुए चले आ रहे हो। इसका मतलब उस स्त्री का भाव, उस स्त्री को तुमने अपने दिल में लगभग 6 घंटे तक रखा है। अब तुम दोनों ही समझ लो कि इसने केवल 15 मिनट तक उस स्त्री का स्पर्श किया है और तुमने 6 घंटे तक उस स्त्री का भाव अपने अंदर रखा है। इसलिए सबसे बड़े पापी महापापी तुम हो, ये व्यक्ति नहीं है। इसने तो केवल उस डूबती हुई स्त्री की जान बचाई है। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि विपत्ति काले मर्यादा नास्तिम। यदि विपत्ति में हम मर्यादाओं का उल्लंघन कर भी देते हैं तो हम पाप के भागी नहीं होते हैं। यदि हमारे बचाने से, यदि हमारे कुछ करने से किसी को जीवन दान मिल जाता है तो इससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि दोनों मित्रों में से पापी कौन था और धर्म पर चलने वाला कौन था। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।